हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफर एनडीए। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आप लोग के लिए एक स्ट्रेटेजी सेशन लाने वाला हूँ, तो वो सेशन आ चुका है आप लोग के लिए। इसमें आप लोग को बताऊंगा कौन सा बुक आपको फॉलो करना चाहिए, कौन सा आपको क्लास फॉलो करना चाहिए, क्या करना चाहिए आपको मैथ के लिए, जीएटी के लिए, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा। आप प्लीज देखते जाइए जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के लिए। ये आपका स्ट्रेटेजी टू क्लियर एनडीए 2 2023। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको स्ट्रेटेजी में मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। सबसे पहले आप किसी का कोर्स फॉलो कीजिएगा। ठीक है, कोर्स, एक कोर्स तो आप फॉलो कीजिए। यदि आपको मुझसे पढ़कर बहुत अच्छा लगता है तो मेरा यूट्यूब सेशन आप पर डे लगाइए। मैं आपसे वादा करता हूँ आपका मैथ और जीएटी अच्छे से करवाऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको क्या करवा रहा हूँ बता सकते हैं? आप मैथ करा रहे हो, मैथ अच्छे से कंप्लीट होगा, या आप जीएटी खुद से भी तब तक पढ़ सकते हैं। मैथ आपको अप्रोक्स 3 आवर्स देना है सेल्फ स्टडी टाइम। कौन सा? सेल्फ स्टडी। जीएटी के लिए भी आपको कम से कम 3 आवर्स इक्वल टाइम दीजिए। आप कोई भी सब्जेक्ट देखिए, अब जैसे बताते हैं मैथ होता है और आपको एक जीएटी का पेपर होता है। इसके अंदर आपको पहला कौन आता है? इंग्लिश आता है। दूसरा कौन आता है? साइंस आता है। पहले ये दोनों, फिर जीएस का बात करूंगा मैं। मैथ कितने? 300 मार्क्स का आता है। इंग्लिश कितने? 200 मार्क्स का आता है। साइंस भी 200 मार्क्स का। अब बताता हूँ मैं। आप यदि सोचते हैं कि मैथ अच्छे से कर लूं तो मेरा एनडीए क्लियर हो जाएगा, गलत बात। नहीं होगा एनडीए क्लियर। जीएटी में ज्यादा फोकस कर लूं एनडीए क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा। तो पहले बताता हूँ मैक्सिमम, देखिए मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम स्टूडेंट मैथ में फंसते हैं। मैथ के कारण उनका पेपर क्लियर नहीं होता है। आप भी जानते होंगे, आपका ही मैथ की वजह से, या कोई जो स्टूडेंट है मैथ में वीक है तो हमेशा जानते हैं कि मेरा मैथ की वजह से पेपर क्लियर नहीं होता है। मैं बहुत बच्चे को देखा हूँ, हमेशा बोलता है कि जीएटी अच्छा गया था, मैथ नहीं गया। तो मैथ, इसलिए मैंने मैथ आपको सबसे पहले पढ़ाना चालू किया कि मैथ में बच्चे को बहुत डर लगता है, क्योंकि मैथ में प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। उसमें तो थ्योरी है और थोड़ा कंसेप्ट है, लेकिन इसमें आपको सिर्फ दिमाग लगाना पड़ता है, माइंड का खेल है मैथ। तो इसमें मैं आप लोग को मैथ में इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू किया हूँ पढ़ाना। आपको इसका पीडीएफ नहीं दूंगा, कौन कौन इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए कौन नहीं, लेकिन अभी आप सिर्फ मेरे साथ पढ़ते जाइए। ठीक है, पढ़ते जाइए, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही काम करना है। मैं जो आपको पढ़ाता हूँ उसका नोट्स अच्छे से बनाना है, सेल्फ नोट। ठीक है, उसको रिवीजन करना है। ये आप सोचते होंगे कि एक क्लास कर लिए भैया का और एनडीए क्लियर हो जाता, नहीं होगा। मैं अभी बोलता नहीं होगा एनडीए क्लियर। मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता, नहीं होगा आपका एनडीए, क्योंकि आपको क्लास के साथ मैं आपको जो क्वेश्चन करवाता हूँ क्लास में उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर आपको उसका रिवीजन करना पड़ेगा। इसलिए तो मैंने आपसे बोला कि मैथ को यदि आप 3 आवर्स दीजिए सेल्फ स्टडी में, क्लास छोड़ के, क्लास के लिए अलग टाइम 1 घंटा निकालिए। प्लीज मेरा बात मानिए, सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा वीपीआई है। ठीक है, तो मैथ में आप क्या कीजिएगा? कुछ नहीं, देखिए आप मैथ में 3 आवर्स सेल्फ स्टडी को दीजिए और तब देखिए आपका क्लास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन। क्लास जो मैंने प्रैक्टिस उसका फिर से रिवीजन कर लीजिए, फिर उसको फिर से आप कॉपी बना लीजिए बस। या आप कोई बुक फॉलो करना चाहते हैं, मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा, प्रीवियस ईयर कम से कम आप 1 से 2 टाइम्स, एक बार भी पहले लगा लीजिए। टाइम बचता है तो 2 टाइम्स लगा सकते हैं आप, बहुत अच्छा है। नहीं तो आप जैसे आपको कौन सा बुक फॉलो करना है, आपको जो बुक फॉलो करना है, मैं बुक का वीडियो आपके लिए ला दूंगा, लेकिन अभी मैं नहीं बोलना चाहता, क्योंकि आप क्लास करते होंगे ना, क्लास में जितना अच्छे से प्रैक्टिस है ना, जितना मैंने क्वेश्चन आपको करवाया वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं और प्रीवियस ईयर बना लेते हैं चैप्टर का, तो आपका
कितना अच्छा प्रैक्टिस आ जाएगा, हो जाएगा आपको कॉन्फिडेंस। पूछ लीजिएगा कितना ज्यादा आएगा। कोई भी क्वेश्चन कहिएगा हाँ ये चैप्टर का हम बना सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और तब तक के लिए आप यही कीजिए, क्लास का क्वेश्चन जो उसको प्रैक्टिस रिवीजन कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस कीजिए। मैं आपको फिर असाइनमेंट भी दे दूंगा, ठीक है। असाइनमेंट ही ना, मैंने आपको बुक बोला, ठीक, बुक नहीं, आप असाइनमेंट बनाइए। असाइनमेंट में एक चैप्टर है ना, तो उसका मैं आपको कम से कम 80 क्वेश्चन तो दूंगा ही, आप उसका टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो मैथ के लिए मैं आपको यही स्ट्रैटेजी बताता हूँ, मेरा नोट्स अच्छे से फॉलो कीजिए, क्लास में जो प्रैक्टिस मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है उसको प्रैक्टिस कीजिए, फिर रिवीजन के रिवीजन में आपको कम से कम 3 आवर्स पर डे देना है मैथ को। नहीं दे रहा है पेपर क्लियर नहीं होगा। अब बताता हूँ नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए। आप बोले थे स्ट्रैटेजी से चलाइए, और एक कोर्स आप यदि फॉलो नहीं करते हैं तो भूल जाइए। सबसे बेस्ट क्या है बताता हूँ मैं आपको। सभी बच्चे 2 दिन कोर्स फॉलो करते हैं, 1 वीक कर लेते हैं, और जो बच्चा रेगुलरली फॉलो करता है अपने कोर्स को वही एनडीए जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप बोलेगा करंट अफेयर, मैं वो भी पढ़ा दूंगा आपको। इंग्लिश बोलेगा उसका ही वीडियो ले आऊंगा, साइंस बोलेगा वो भी करवा दूंगा, हिस्ट्री बोलेगा वो भी करवा दूंगा। लेकिन इतना सारा मैं करवा दूं, आपका उसका रिवीजन ही नहीं करते हैं। आप 2 दिन किए, 4 दिन आप नहीं क्लास किए, क्या फायदा? आप भूल गए, आप सेट निकले नहीं होगा। भले ही आपको बुरा लग रहा होगा कि भैया ऐसे बोल, नहीं, यही रियलिटी है। आपको कोई टीचर नहीं बोलता होगा, सब टीचर बोलते होंगे कि आ जाइए पढ़िए, कोई बात नहीं, 2 दिन आपका तबीयत खराब रहा, रेस्ट कर लेते हैं, और 4 दिन है छोड़ दीजिए, आपको शादी में जाना, सब आपको त्याग करना पड़ेगा। अपना आपको सपना चाहिए, क्या सपना है आपका? एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसको अचीव करना है ना आपको, वादा है मेरा। ये अचीव कब होता है? इसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मैंने भी खूब मेहनत किया था, तब मुझे एनडीए क्लियर हुआ, लेकिन एसएसबी क्लियर नहीं हुआ मेरा। इसलिए मैं आप लोग को चाहता हूं कि आप अच्छे से, मैं मेरे पास जितना भी नॉलेज है आपको दे दूं, और आप इस बार एनडीए और एसएसबी सब क्लियर कीजिए, रिटर्न वाले क्लियर कीजिए, एनडीए का पेशेंस भी क्लियर कीजिए, और मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए, और डायरेक्ट जाइए नेशनल डिफेंस एकेडमी ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने बोल दिया आपको। कोर्स एक फॉलो, मेरा क्लास यूट्यूब का फॉलो कीजिए। यदि आपके पास कोई सोर्स नहीं है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास पेड क्लास नहीं है, कोई बात नहीं, पेड में मैक्सिमम टीचर को देखते हैं, सिर्फ आते हैं, पढ़ाते हैं, चल जाते हैं, बच्चे को डाउट से कोई मतलब नहीं रहता है। बता रहा हूँ, रियलिटी है, मैंने भी पढ़ा है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहता, आपको कोई भी डाउट है आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कीजिए, ठीक है। जहां मैंने क्लास में कोई पढ़ाया, आपको उसमें डाउट है, मैसेज कीजिए, मैं बताऊंगा। जो क्वेश्चन आपको प्रीवियस है मैं सब करवाऊंगा। लेकिन आप एक बात रेगुलरली फॉलो कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, डेली बेसिस पे लेक्चर नहीं कीजिएगा। द लास्ट टाइम जब होता है ना 30 डेज एग्जाम को बचा रहता है, आपको बताता हूँ क्या रियलिटी है। 1 सेकेंड देखिए, 30 डेज जब एग्जाम को बचेगा ना, जैसे आपके 3 सितंबर को पेपर है, ठीक है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट अगस्त में चालू कर दे। जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं ना, उसको भी कम से कम 4 मंथ चाहिए, जो इंटेलिजेंट है उसको भी 3 मंथ चाहिए, और मान लीजिए जो सुपर इंटेलिजेंट है उसको 2 मंथ चाहिए, और जो 1 सेकेंड कितने चाहिए? 2 मंथ चाहिए, और जो लीजेंड है उसको 1 मंथ चाहिए। तो सोचिए लीजेंड को होगा क्या होगा, बताइए, आप ही बताइए। अब वो लीजेंड है तो आप तो नहीं लीजेंड है ना, तो आपसे मैं यही ना कहूंगा कि आप शुरू से प्रिपरेशन कीजिए, तो आप लीजेंड को भी पार कीजिएगा। ये लीजेंड का कोई भरोसा नहीं है, इसका निकल भी सकता है, नहीं भी, लेकिन आपका जरूर भरोसा है कि आप अच्छे से मेहनत किए हैं। टोटल आप 4 मंथ्स अपना दिए हैं, खूब मेहनत से आप प्रैक्टिस किए हैं, सारे क्लासेस किए हैं, प्रीवियस ईयर कर लिए हैं, तो आपको किस बात का डर है कि आपको पेपर नहीं निकलेगा? मेरा नोट्स फॉलो कीजिए, आप पेपर नहीं निकलेगा, मम्मी पापा का नाम रोशन नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इस बार इंडियन जाइएगा, लास्ट अटेम्प्ट है या फर्स्ट अटेम्प्ट है, इस बार क्लियर कीजिए, ठीक है। इसलिए 30 दिन का
वेट मत कीजिए कि वन शॉट आ जाएगा, वन शॉट देख के काम कर लूंगा, पूरा चैप्टर पढ़ लूंगा, अब उसके लिए प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलेगा, अब प्रीवियस ईयर कब करो उसके लिए टाइम नहीं मिलेगा। मैं सब कर चुका हूँ, इसलिए आपको सब एक एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, सब कुछ झूठ है, आपको शुरू से ही मेहनत करना पड़ता है। जो बच्चा इंटेलिजेंट है उसका तो मैं नहीं बोल सकता, 3 मंथ में भी जो बच्चा इंटेलिजेंट वो कर सकता है, 4 मंथ में नॉर्मल कर सकते हैं, 2 मंथ ही मान सकते, 1 मंथ मानिएगा होगा कभी। आप जो बोलते हैं सर आप 15 में बचा हुआ एग्जाम से पहले, उससे पहले आप मान लीजिए सब यूट्यूबर को देखते हैं 5-5 घंटा, 11-11 घंटा, 12-12 घंटा, कोई तो 3-3 दिन रेगुलर 72-72 घंटा का वीडियो निकालते हैं। 72 घंटा पढ़ लीजिए एनडीए के लिए, हो सकता है? बोलिए, आपको लगता है तो हो सकता है, अब किसी का हो जाए तो अलग बात, लेकिन आपको उतना प्रेशर क्यों लेना है? आप शुरू से ही मेहनत कीजिए, धीरे धीरे धीरे। खरगोश और कछुआ का कहानी तो सुने ही होंगे, कौन जीतता है बता सकते हैं आप? कछुआ। खरगोश सोचता है कि हम तो बहुत आगे निकल गए, और वो बेचारा धीरे धीरे कोशिश करता है, धीरे धीरे अपना, आप भी अब धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, विश्वास रखिए आपका इस बार एनडीए निकलेगा तो निकलेगा। मैं आप लोग के लिए हर कुछ करूंगा। इस बार 3 सितंबर को, कौन सा 3 सितंबर को आपका इस बार एनडीए निकलेगा। उसके लिए आपको सिर्फ मेरा जो मैंने कहा है, आपको प्रैक्टिस मैथ के लिए 3 आवर्स दीजिए, प्रैक्टिस क्लास प्रीवियस ईयर कीजिए, इतना आप कर लीजिए ना पहले, और फिर कॉन्फिडेंस देखिए उस चैप्टर पे। आपको नहीं आता होगा तो बहुत अच्छे से पेपर आ गया आपको। अब मैं आपको बताता हूँ इंग्लिश में। देखिए, बहुत बोलते हैं ना कि आप ये सब्जेक्ट छोड़ दीजिए, बहुत सुनता हूँ, मैं भी सुनता हूँ, बहुत यूट्यूबर सब बोलते हैं। देखिए बताता हूँ रियलिटी। देखिए जीएटी है तो बोलते होंगे कोई आप इंग्लिश पढ़ लीजिए, साइंस थोड़ा पढ़ लिए और इससे पेपर क्लियर हो जाएगा। और जो जीएस का पोर्शन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए। बोलते होंगे बहुत, जियो, हिस्ट्री छोड़ दीजिए। कैसे छोड़ दीजिए? 50 क्वेश्चन आते हैं। आप क्यों छोड़े? आप थोड़ा मोड़ा भी पढ़ के जाइए, सबका नॉलेज होना चाहिए। कम से कम 50 क्वेश्चन है तो 15 क्वेश्चन ही बनेगा, 50 में 15 क्वेश्चन, मतलब 60 नंबर आपको यहाँ से आ जाएगा। इंग्लिश अच्छा है, वेटेज, इसको आप अच्छे से पढ़िए, 200 मार्क्स का आता है, कम से कम 30+, 35+ तो कोशिश कर ही सकते हैं। जो नॉर्मल कहता है कि नहीं हमसे नहीं, तो अभी तो वो 30+, 31, 32 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही सकता है, राइट। साइंस वाले भी 25 क्वेश्चन का गारंटी फिजिक्स है, उसमें आप यदि हम पढ़ाएंगे वो कर लिए 21+ तो मैं गारंटी लेता हूँ पेपर में छपेगा। 1-2 क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाता है, तो उसका गारंटी तो मैं भी नहीं लेता, लेकिन यदि कर लिए तो 22+ क्वेश्चन तो मान लीजिए पेपर में आएगा। केमिस्ट्री मान लीजिए 17-18 क्वेश्चन आते हैं ना, 15+ आएगा। आप कोशिश तो कीजिए, ठीक है। जहाँ तक जीएटी की बात रही, मैथ का बता दिया मैंने आपको, स्ट्रैटेजी बता दी, कितना कितना घंटा आपको देना है, कोई भी सब्जेक्ट आपको स्किप नहीं करना है। ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, कोई नहीं बताता आपको, मैं सब बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए जीएटी कब आता था, हिस्ट्री बोलता है हिस्ट्री छोड़ दो, बहुत फास्ट है, आप इसमें मॉडर्न जरूर पढ़ लीजिएगा। अब बोलता है ना एंशिएंट मतलब छोड़ दो, और एंशिएंट छोड़ दो, मत छोड़िएगा आप प्लीज, इसको थोड़ा मोड़ा भी पढ़िएगा। कितना मान लीजिए ना, आप इसको 50% भी पढ़ लीजिए ना, बस 1-2 क्वेश्चन तो आपसे बनेगा इसका, इससे कम से कम 10 क्वेश्चन आएगा तो आप 8 तो बनाइएगा, 8-9 क्वेश्चन बन गया, आप इससे बनाइएगा। ज्योग्राफी है, ज्यादा फोकस कीजिएगा, 20 से 22 क्वेश्चन के बीच में आता है, तो आप इसमें कम से कम मानिए 18+ लाने का, नहीं तो 15+ तो पक्का मान लीजिए। जहाँ तक रही आपको पढ़ना है कैसे पढ़े सब मैं बताऊंगा, लेकिन अभी सबसे पहले मैथ पे फोकस कीजिए। कहीं आप पढ़ना चाहते हैं ज्योग्राफी तक पढ़ लिए, भैया आपका करवाएगा तो आप फिर से आगे ज्योग्राफी कीजिएगा, ये गारंटी है क्वेश्चन छपेगा, याद रखिएगा। साइंस फिजिक्स का गारंटी तो मैं लेता हूँ, अच्छे से मेरा लेक्चर पढ़ लीजिएगा, 21+ आएगा। जहाँ तक बायोलॉजी पढ़िए, खुद से पढ़िए, कोई यूट्यूबर पढ़ा रहा है वन शॉट मत देखिएगा, वन शॉट के फेर मत रहिए। कंसेप्ट लास्ट के दिनों में वो अपने नोट्स छाप देते हैं और एक एक लाइन देख कहते हैं देखिए ये है ये है ये है, ऐसे करके पढ़ा देते हैं, और नोट्सयाद करने का वक्त नहीं मिलता। इसलिए लास्ट का इंतजार मत कीजिए, अभी टाइम है प्रिपरेशन का, अभी कीजिए।
बहुत कुछ हो सकता है। 30 दिन का वेट मत कीजिए, याद रखिएगा। और ये भैया आपके साथ हमेशा है, आपको हर चीज में सपोर्ट करने के लिए, जो भी चीज आपको चाहिए, नोट्स, असाइनमेंट, सबको आपको देगा। ठीक है। आप फिजिक्स 25 है ना, आप सोचिए 21 प्लस आप यदि अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है, 100 है ना, आप 80 प्लस नंबर पक्का ला सकते हैं फिजिक्स में। ठीक है, 80 प्लस। अब मान लीजिए 15 मान लीजिए केमिस्ट्री में आप बोलते हैं 60 है, 50 तो ला ही सकते हैं ना, कितने हो गए। और उसमें कम से कम आप 140 तो ला ही सकते हैं इंग्लिश में, 140 प्लस यहाँ है, तो इसमें 50 है क्वेश्चन, इसमें भी आप ला सकते हैं कम से कम आप 20 क्वेश्चन। ज्योग्राफी तो 18 प्लस, ये 30 क्वेश्चन कम से कम, तो 120 इससे भी ले आइए, तभी तो पेपर क्लियर होगा। वन सब्जेक्ट के भरोसा, यदि एक सब्जेक्ट का यदि फोकस करके सोचते हैं एनडीए क्लियर नहीं होगा, मैं अभी बोल देता हूँ एनडीए नहीं होगा आपसे इस बार, कभी नहीं होगा। आपको सब सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देना है, यही एनडीए का रूल है, सीक्रेट जो कोई नहीं बताता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखिएगा। प्लीज अच्छे से मेरा लेक्चर फॉलो कीजिए और अपना जीएटी भी पढ़ते रहिए। आपका भैया करवाएगा तो वहां भी आके आपको पढ़ना है, ये आपका कर्तव्य बनता है कि मम्मी पापा को हम अपना नाम रोशन करके दिखाएं, क्योंकि मम्मी पापा आपसे कुछ है ना विश्वास कि मेरा बेटा एनडीए ऑफिसर बनेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे, प्लीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप सारा स्ट्रेटेजी समझ गए होंगे, तो होप आपको सारा समझ आ गया होगा, कैसे आपको पढ़ना है, कितना घंटा देना है, कौन सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या बुक। यहाँ तक बुक की बात रही ना फिजिक्स एग्जाम में, आप पहले लेक्चर लगाइए, और जहाँ तक असाइनमेंट है ना मैं करवाऊंगा। आप एक बात तो, जो भी सब्जेक्ट मैं करवाऊंगा ना उसका असाइनमेंट भी दूंगा, लेक्चर भी, नोट जितना मैं आपको करवा दिया हूँ ना क्लास में, वो अच्छे से फॉलो कर लिए ना, देख लीजिएगा आपको प्रीवियस ईयर एक ही करवाऊंगा, सब मिलेगा आपको प्रीवियस ईयर। ठीक है, डोंट वरी, तब तक आप फॉलो करते रहिए, जीएटी पढ़ते रहिए, और मैथ अच्छे से क्लास फॉलो कीजिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए। अपना कमेंट लिखना प्लीज मत भूलिएगा, मैं आपका कमेंट का इंतजार करता हूँ, बट आप कमेंट नहीं लिखते हैं प्लीज। और कोई प्रॉब्लम हो मैसेज कर दिए इंस्टाग्राम। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।